हेलो साथियों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आने वाले थे कि क्या रूसा के जो स्टूडेंट्स हैं, रूसा वाले जो छात्र है जिसने कॉलेज में रूसा पढ़ा है, क्या वे टीजीटी कमीशन 2021 के लिए एलिजिबल होंगे। आप देख रहे होंगे आज भी टीजीटी नॉन मेडिकल का रिजल्ट आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट या यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। पिछले कल मेडिकल का रिजल्ट आया है, उसी तरह से उम्मीद की जा रही है कि कल जो है टीजीटी आर्ट्स का रिजल्ट आने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या रूसा के जो छात्र है वो टीजीटी कमीशन जो भी 2021 में जिसका रिजल्ट चला है रिटर्न का, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी मई में, 3 से 10 मई के बीच में, तो क्या उसमें जो ये कैंडिडेट है वो एलिजिबल होंगे, ये प्रश्न खड़ा उठता है। तो इस वीडियो में गाइज हम, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी बने। अगर आप इसका प्रॉपर और पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। साथियों, आप शायद इस तरह के न्यूज़पेपर देख देख के, हेडिंग्स देख के कटिंग देख देख के परेशान हो चुके हैं, थक चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको आज तक कभी समझ नहीं आया कि क्या ये रूसा है, इससे किस तरह से जो है ये भर्ती प्रक्रिया में बाधा पड़ी और इससे निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या किया। इस वीडियो में गाइज ये यकीन मानिए 10 मिनट के आसपास ये वीडियो बनने वाली है। तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इससे संबंधित सारे प्रश्न आपके हल होने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता लगने वाला है कि जो टीजीटी कमीशन 2021 में जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो कौन होंगे। अर्थात कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स में, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है रूसा में, तो क्या वो एलिजिबल होगा। क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको मैं गोविंद ठाकुर जी का जो भी हाल ही में पिछले हफ्ते उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि टीजीटी कमीशन के ऊपर रूसा वालों की, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। तो आप फिर आप इजीली समझ जाओगे। मैं यकीन मानिएगा इस कि इस वीडियो को पूरे देखने के बाद आप फिर से कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे खड़ा कि रूसा का क्या है टीजीटी कमीशन में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और मैं एक चीज़ आपको फिर से बता दूँ साथियों, आप इस तरह से बहुत सारे जो आपने न्यूज़ में कटिंग देखी होंगे, इनको देख देख के आप परेशान हो चुके हो। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको फिर से ऐसी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हम इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं, इसकी कमियां, इससे निपटने के लिए सरकार ने क्या किया और वर्तमान समय में इसके ऊपर क्या चीज़ हो रही है, और क्या ये वाकई में टीजीटी में ये स्टूडेंट्स बाहर होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइज, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि HPTGT कमीशन 2021 का जो रिटर्न की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। 1-2 दिन में उम्मीद की जा रही है कि कमीशन जो आर्ट्स का है वो भी उसका रिटर्न का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो भी अनाउंस किया जाएगा HPSSC हमीरपुर के द्वारा। तो गाइज, क्वेश्चन अब ऐसा उठता है कि जब रिटर्न के बाद DB होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपको पता है कि 15 नंबर की होगी, तो क्या जो साथी है, जिन साथियों ने रूसा पढ़ा था कॉलेज में, क्या वो एलिजिबल होंगे। तो इस चीज़ को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रूसा क्या चीज़ है, रूसा में कमियां क्या है, और रूसा से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया है। इन चीज़ों को हम आज आपके साथ पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही कि रूसा की हिस्ट्री में टीजीटी भर्ती में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट की, अर्थात कि जब से ये रूसा आया उससे टीजीटी भर्ती में किस तरह की बाधा डाली रूसा ने। तो गाइज, इससे पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि रूसा क्या है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। रूसा का जो मतलब है वो होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जो समय की तत्कालीन सरकार ने लगाया था हिमाचल की। ये जो चलाया गया था, ये 2013 से लेकर 2015-16 के बीच में ये कार्यक्रम चलाया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2016 के बाद जो रूसा है इसको हल्का इसमें मॉडिफिकेशन की गई और जो उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनको चेंज किया गया, ताकि आगे आने वाली भर्ती में ये पंगा खड़ा ना करे। तो जो फ्रेंड्स, जब HPSCC हमीरपुर ने उन 2 कैंडिडेट को बाहर किया, अर्थात उनको DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया, हालांकि उन्होंने रिटन एग्जाम गाइज क्लियर किया था, उनकी कोई गलती नहीं थी, तो उसके बाद ये चीज़ वायरल हो गई। अर्थात कि इसके ऊपर सरकार के ऊपर दबाव बनाने लगे छात्र, और जो जो 2 अभ्यर्थी थे उन्होंने भी कोर्ट में इसके ऊपर केस कर दिया कि जो उन्होंने तो रिटन एग्जाम क्लियर किया है, उनका इसमें कोई दोष नहीं है, फिर भी जो है हमीरपुर बोर्ड या जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, आयोग है, उन्होंने उनको बाहर किया। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि सरकार ने जो है, अब हम इसके सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं कि ये सोल्यूशन क्या हुआ फिर। तो मामले को सुलझाने के लिए क्या हुआ कि 2019 में, ये मैं बात जो कर रहा हूँ गाइज, ये 2019 के 2019 के टीजीटी कमीशन में 2 छात्रों को बाहर किया था। उसके बाद मामला सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, इक्विवेलेंस कमेटी,
जो कि HPU के जो वाइस चांसलर है उनके द्वारा और हिमाचल प्रदेश सरकार तथा शिक्षा निदेशालयों के जो प्रमुख है उनके सहयोग से उनके अंडर सर्विलेंस में एक कमेटी बनाई गई, इक्विवेलेंस कमेटी। इस कमेटी को इसका सलूशन निकालने का जिम्मा सौंपा गया और इस कमेटी ने कुछ सिफारिशें बताई जो मैं वीडियो के आगे आने वाले पार्ट में आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल हम समझते हैं कि TGT की जो भर्ती है उसमें क्या रूल्स है। जो 2000 रूसा से पहले यानी कि 2012-13 में जो रूल्स थे, जिस तरह से पहले भर्ती होती थी कमीशन के थ्रू और बैच वाइज के थ्रू, उसमें क्या रूल्स थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस जैसे TGT मेडिकल है, TGT मेडिकल के लिए जो रूल्स थे, क्योंकि गाइस आपको ये जानना जरूरी है तभी आप ये समझ जाएंगे, और इसका आंसर मैं लास्ट में तो बताने ही वाला हूँ कि क्या रूसा वाले TGT कमीशन में एलिजिबल है या नहीं। तो जो TGT मेडिकल का रूल्स है था और है वर्तमान में अभी, कि जो BSc होनी चाहिए मेडिकल में, उसमें आपका एक सब्जेक्ट जूलॉजी का होना चाहिए, एक बॉटनी का होना चाहिए, एक केमिस्ट्री का होना चाहिए। ठीक है जी। इनमें से आपका जो सिस्टम था रूसा के अंतर्गत वो होना चाहिए था कि इनमें से एक जो सब्जेक्ट है जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में एक मेजर होना चाहिए, जबकि कोई भी 2 माइनर हो सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके साथ ही गाइज जो TGT नॉन मेडिकल है, TGT नॉन मेडिकल में फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इन 3 में से एक मेजर और 2 माइनर होने चाहिए थे। ठीक है। अब हुआ क्या गाइज कि जब ये रूसा आया, रूसा में एक चीज़ आई थी CBCS। CBCS इसका अर्थ होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, अर्थात कि गाइज क्रेडिट 120 होने चाहिए थे आपको। उसका अर्थ होता है कि आप मतलब अपने मनपसंद जो है सब्जेक्ट चूज कर सकते थे। वो रूसा की सबसे बड़ी खामी थी। उसके आधार पर क्या है कि जब छात्र अपने स्नातक डिग्री में अध्ययन कर रहे थे तो बहुत सारे जो छात्र हैं उन्होंने अपने जो उनको विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा अनुमति दी गई अपने पसंदीदा सब्जेक्ट चुनने की, तो उन्होंने कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे चुने जो TGT भर्ती का जो रिक्रूटमेंट होती है, जो बैच वाइज में रूल्स बने हैं उनका उल्लंघन हो रहा था इससे। जैसे फॉर एग्जांपल गाइज नॉन मेडिकल के लिए जैसे किसी छात्र ने मान लो फिजिक्स को मेजर चुना, माइनर में उन्होंने मैथ्स और एक मान लीजिए जियोग्राफी का चुन लिया, या कुछ एक और आधा आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट चुन लिया, तो इससे क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो गलत हो गया। इसके कारण क्या हो रहा कि जब TGT की जो भर्ती हो रही, जो ऐसे छात्र थे गाइज उनको जो है शिक्षा जो आयोग है हमारा कर्मचारी चयन आयोग, उन्होंने उनको अपात्र घोषित कर दिया कि ये एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं एलिजिबल? क्योंकि ये जो TGT रिक्रूटमेंट के लिए रूल्स बनाए हैं सरकार ने, आयोग ने, उनका उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। आई होप कि आप ये सारी प्रॉब्लम समझ रहे हैं। अब हम समझते हैं कि इसके बाद जब ये गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ, जिससे कि छात्र आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2013 से लेकर 2016 तक जब ये चीज़ हुई कि गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन छात्रों ने चूज़ किया, तो इससे छात्र क्या हो गए? अपात्र हो गए। तो 2016 से क्या किया सरकार ने कि जो स्नातक में जो रूसा का सिस्टम था उसमें मॉडिफिकेशन की, उसके जो सिस्टम है उसमें चेंजिंग किया। चेंजिंग करके क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो गया, अर्थात कि जो CBCS है उसकी जगह हटाकर एक नई पॉलिसी बनाई कि जो ताकि जो आगामी फ्यूचर है, भविष्य में छात्र जो है फिर इससे निजात पा सके। तो अब तो 2016 के बाद जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं या 2013 से पहले जो छात्र पढ़ा करते थे उनमें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इसमें उन्हीं छात्रों को है गाइस जो 2013 के से लेकर 2016 के बीच में जिन्होंने अध्ययन किया कॉलेजेस में, उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है। और उनमें भी सिर्फ उनको गाइस जो कि क्या है जिनका गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, जिनका सही है जो हम यहाँ पे बता रहे हैं जिनका ये कॉम्बिनेशन है उनका बिल्कुल सही है। यहाँ पे शायद हमारे आर्ट्स वाले साथी भी पूछ रहे हैं कि उनका क्यों नहीं बताया, क्योंकि गाइस जो आपको मैं बता दूं जो TGT कमीशन में रूसा का ये सिस्टम है कि एलिजिबल होंगे या नहीं, आर्ट्स के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। आर्ट्स के लिए, क्योंकि आर्ट्स का ऐसा होता है कि आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट चूज़ करता है छात्र वो सारे आर्ट्स के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए आर्ट्स के TGT आर्ट्स में रूसा ने कोई भी परेशानी खड़ी नहीं की। ये सिर्फ TGT साइंस अर्थात मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो इसलिए जो इस वाला TGT कमीशन 2021 में है इसमें भी साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए परेशानी आने वाली है, जबकि आर्ट्स वाले के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये अब समझ लिया है। तो गाइज अब समझते हैं इसका प्रेजेंट सिनेरियो कि अब वर्तमान समय में इसका क्या हो रहा है। तो गाइज जब हमने आपको बताया कि HPU के द्वारा एक इक्विवेलेंस कमेटी का निर्माण किया गया जो कि गवर्नमेंट और शिक्षा निदेशालयों के सहयोग से बनी, उन्होंने क्या किया गाइज कि जो HPU की इक्विवेलेंस कमेटी है उसने एक रिपोर्ट सौंपी। किसको सौंपी? शिक्षा निदेशालय को। ओके। जब अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें दी तो शिक्षा निदेशालय ने उसमें एक सिफारिश और ऐड कर दी। मैं आपको गाइज बताना चाहता हूँ कि जो इक्विवेलेंस कमेटी उन्होंने क्या सिफारिश दी थी, मैं आपको एक जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि उन्होंने एक चीज़ बताई
कि जो ग्रेजुएशन लेवल में गाइज आपको पता है कि अभी जैसे मैंने बताया कि 3 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए थे। जो इक्विवेलेंस कमेटी है उन्होंने सिफारिश दी, रिकमेंडेशन दी उनने कि 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए जो आपके सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक नॉन मेडिकल वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री या केमिस्ट्री फिजिक्स या फिजिक्स मैथ या केमिस्ट्री मैथ्स, ऐसे मतलब कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए थे। लेकिन जब उन्होंने ये रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को सौंपी तो शिक्षा निदेशालय ने जो तीसरा सब्जेक्ट है उन्होंने बताया कि जो तीसरा सब्जेक्ट होगा वो +1-2 में अभ्यर्थी ने पढ़ा होना चाहिए। तो गाइज ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ और यही पॉइंट आजकल अब अप्लाई होने वाला है। तो गाइज देखो, जो इक्विवेलेंस कमेटी है उन्होंने 2 सब्जेक्ट के बारे में बात की कि 2 सब्जेक्ट है वो ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए, अर्थात बीएससी में पढ़े होने चाहिए। जबकि शिक्षा निदेशालय ने बताया जो तीसरा सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट तो कोई भी आपने पढ़े होंगे जो ग्रेजुएशन लेवल पे, जो तीसरा सब्जेक्ट होगा वो +1-2 में आपने पढ़ा होना चाहिए। अर्थात जैसे अगर आपने, मान लो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कॉलेजेस में फिजिक्स और मैथ पढ़ा है, केमिस्ट्री की जगह आपने मान लीजिए जियोग्राफी पढ़ी है, तो क्या होना चाहिए कि जो +1-2 में आप पढ़ रहे हो, +1-2 में आपने केमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए तीसरा सब्जेक्ट, तब आप एलिजिबल होंगे। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि जब शिक्षा निदेशालय के पास ये रिपोर्ट पहुंची इक्विवेलेंस कमेटी की, शिक्षा निदेशालय ने गाइज ये जो प्रस्ताव है ये सरकार को सौंपा था। ठीक है जी, सरकार ने सौंपने के बाद गाइज अभी वर्तमान समय में भी ये अभी सरकार के पास ही विचाराधीन है। गाइज आप इस चीज़ को ध्यान रखें, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, सरकार के पास ही विचाराधीन है और इसके ऊपर अभी मंजूरी नहीं मिली है। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है गाइज, बहुत ही बड़ा पॉइंट, की पॉइंट, कि अभी भी सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं मिली। कमेटी ने जो अपनी पूरी रिपोर्ट दे दी है शिक्षा निदेशालय को, शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव दे दिया सरकार को और सरकार ने भी मंजूरी नहीं दी है। अर्थात सरकार अब अधिसूचना जारी करेगी, नोटिफिकेशन जारी करेगी। गाइज जब सरकार ऑफिशियल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन जारी करेगी उसके बाद ही जो है कर्मचारी चयन आयोग जो है रूसा वाले छात्रों को एलिजिबल कर देगा। अब शायद गाइज आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का मतलब कि 2021 का जो टीजीटी का कमीशन अभी जिसका रिजल्ट है जो अभी चला है उसमें भी रूसा वाले एलिजिबल नहीं होंगे। तो गाइज ये मेरी स्टडी में पाया गया कि अभी जो है ये नॉट एलिजिबल, ये बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। मैं फिर से बता दूं कि आर्ट्स के लिए तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आर्ट्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक है। जो मेडिकल और नॉन मेडिकल में गाइज ये परेशानी होने वाली है। आज आपने रिजल्ट देख लिया नॉन मेडिकल का, पिछले कल मेडिकल का आ गया, तो आप मई में इसका पता लग जाएगा, क्योंकि मई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और मैं आपको अभी बता दूँ गाइज, ये जो छात्र है ये छात्र एलिजिबल नहीं होंगे। ये बहुत बड़े न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ। अब मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर गोविंद ठाकुर जी, उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा। एक हफ्ते पहले से उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया गया था, उसमें उन्होंने ये चीज़ बताई। तो साथियों आप अपने यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये अभी एक हफ्ते पहले की कटिंग आई हुई है न्यूज़ में, कि जो टीजीटी भर्ती की पात्रता का मामला है अर्थात एलिजिबिलिटी का मामला है रूसा का, वो अभी विचाराधीन है। आप इस शब्द के ऊपर गौर कीजिएगा, अर्थात उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया है। हालांकि मैं फिर से बता दूं, जो कमेटी एक्सीलेंस इक्विवेलेंस कमेटी, उसने शिक्षा निदेशालय को अपनी रिपोर्ट भी सौंप ली है। शिक्षा निदेशालय ने सरकार को प्रस्ताव दिया है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात कि सरकार ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, नोटिफिकेशन नहीं दी है, इसलिए जो है अभी भी ये मामला विचाराधीन ही है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिखा है। जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग से मैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों अर्थात टीजीटी जो है, ट्रेंड ग्रेजुएशन टीचर के खाली पदों को प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार अर्थात बैच वाइज से ही भरा जा रहा है। उन्होंने ये चीज़ बताई जब से उन्हें क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने एक चीज़ और बताई कि जिन अभ्यर्थियों ने रूसा के तहत स्नातक की परीक्षा पास की है तथा साथ में बी हड़ की है, वे टीजीटी कला के पद के लिए तो पात्र है। गाइज यहाँ पे देखो, टीजीटी के जो आर्ट्स है, आर्ट्स के लिए तो एलिजिबल है। शिक्षा मंत्री का बयान है गाइज, ये स्टेटमेंट अभी हाल ही एक वीक पहले की। लेकिन नॉन मेडिकल और मेडिकल वाले जो है वे एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे साफ लिखा है कि परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उचित विषय समुचित न होने के कारण जो टीजीटी है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक नॉन मेडिकल व मेडिकल के पद के लिए पात्र नहीं होंगे। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है गाइज, ये चीज़ बिल्कुल लिखी है। जब विधायक जो है, यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने कहा कि भर्ती एवं पदोन्नति नियम में रूसा के विषय जो समुचित अनुरूप संशोधन करने के लिए प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। गाइज सरकार के पास ये मामला विचाराधीन है। तो आपको मैं क्लियर बता दूं कि जो टीजीटी का मामला है, जो अभी टीजीटी का चला है, इसमें जो अभी भी जो छात्र है अगर कोई रिटर्न में सिलेक्ट हुआ है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएगा। तो गाइज़ ये बहुत ही दुख भरी खबर उन छात्रों के लिए है जो टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो वो डीबी में ज़रूर मुझे लगता है कि बाहर ही होंगे, क्योंकि साथियों एक तो ये जो टीजीटी कमीशन है, ये इसकी जो नोटिफिकेशन आई है आप जानते हैं 2020 में आई है, मार्च 2020 में, और अभी मामला अभी भी विचाराधीन है। अगर सरकार अभी भी अगर उदाहरण के तौर पे सरकार अभी अगर अनाउंसमेंट जारी करती है, नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी करती है कि जो रूसा है, रूसा के अंतर्गत जो छात्र है छात्रों को एलिजिबल किया जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अल्टरनेट बता रहा हूँ कि कैसे बचा जा सकता है इससे।
अगर मान लो कि अधिसूचना जारी की कि सरकार के द्वारा जो छात्र है, छात्रों को जो एलिजिबल किया जाए, लेकिन गाइस फिर भी कर्मचारी चयन आयोग जो है HPSCC हमीरपुर, वो इस नोटिफिकेशन को इस वाले कमीशन में अप्लाई नहीं करेगा, इंप्लीमेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि साथियों आपको पता है कि जो ये नोटिफिकेशन है ये पिछले साल की है, 2020 की, जबकि अभी जो सरकार नई नोटिफिकेशन जारी करेगी वो 2021 की होगी। तो फिर से जो है नियम का जो C&B रूल्स है उसका उल्लंघन हो जाएगा। अर्थात कि आप गाइस समझ रहे होंगे कि जो अगर दबाव, छात्रों के दबाव के अंतर्गत अगर कोर्ट में भी जाते हैं, अगर फिर से ऐसा हो जाता है 2019 की तरह जो 2 कैंडिडेट बाहर किए थे, गाइज इस बात को ढंग से समझे तो क्या होगा। अगर गाइज मान लो कि सरकार ने दबाव में अगर नोटिफिकेशन जारी कर भी दी 2021 में, मान लीजिए कि जो अप्रैल मई में नोटिफिकेशन जारी कर भी दी, तो भी हमीरपुर बोर्ड जो है स्टाफ सिलेक्शन, हमीरपुर जो है गाइज वो साथी है जो बाहर हो जाएंगे उनको एलिजिबल अंदर नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि जो कमीशन है ये 2020 का निकला है, नोटिफिकेशन इसकी 2020 की है। तो अर्थात की जो सरकार है, सरकार की जो नोटिफिकेशन भी 2020 से पहले होनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि जो TGT भर्ती की पात्रता का मामला है तो ये विचाराधीन है, और इस कारण से जो हमारे साथी है वो एलिजिबल नहीं होंगे, ये मेरा मानना है। तो गाइज़, क्योंकि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर गोविंद ठाकुर है उनने भी साफ साफ ये चीज़ बताई है कि जो छात्र है वो भी एलिजिबल नहीं, उन्हें साफ बिल्कुल क्लियर कहा है, एक हफ्ते पहले ही कहा है। उनको पता है कि TGT का रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आने वाला, तो उनका भी ये इशारा है कि एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी इसका मई में ही पूरा कन्फर्म हो जाएगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन गाइज मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि वो छात्र जो है हमारे साथी है वो एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई साथी हमारी ये वीडियो देख रहा है तो वो क्या ऐसा नहीं किया है कि वीडियो को देखकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को रोक दें। आप ज़रूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइए, हो सकता है कि सरकार आपके लिए कुछ करे, बट हमारे हिसाब से तो मुश्किल ही लग रहा है कि एलिजिबल हो। तो फिर भी अगर कोई साथी है तो वो ज़रूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाए। तो गाइज़ ये था आज का जो हमारी वीडियो है, तो ये वीडियो थी। तो अंत में मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि हमने आपको पूरी कोशिश की है कि आपको समझाया जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी है जो व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब कमेंट हैंडल जो है हमारा, या इंस्टाग्राम में भी हमें कुछ एक लोगों के साथ हमारी बात होती है, तो वो जो है बार बार मैसेज करते थे कि यार रूसा वाले का क्या है। और अभी वर्तमान में हमें भी गाइस जो आजकल जो रिजल्ट आया है TGT का, उसमें भी हमारे साथी जो है हमने फेसबुक में भी देखा, व्हाट्सएप में भी देखा, किसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो रही है कि क्या एलिजिबल होंगे कि नहीं। तो गाइज़ हमारी स्टडी में आया और जो हमने अध्ययन किया कि जो इस बार जो है एलिजिबल नहीं होंगे। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत अच्छी लगी, एफर्ट अच्छा लगा, तो प्लीज़ यार आपसे हम सिर्फ एक लाइक और एक शेयर मांग रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू आपका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, दिल से बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।